Okay, good morning, all of you. So, in today's class, first we will do questions which I have given you in assignment yesterday. Okay, पहले हम वो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो आपको दिए हैं। कुछ असाइनमेंट्स आए थे मेरे पास, जितने बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट करे हैं वो असाइनमेंट देखे हैं मैंने। सो इन असाइनमेंट्स आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो? सबसे पहली मिस्टेक तो हो रही है यूनिट्स की। ठीक है, जो असाइनमेंट्स मैंने देखे हैं, आप लोगों ने जो असाइनमेंट सेंड किए मुझे, उन असाइनमेंट्स में एक मिस्टेक तो हो रही है यूनिट्स की। आप यूनिट जो है वो सही से नहीं सही नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिट्स में ये है कि आपको देखना है कि यूनिट एसआई यूनिट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आपको देखना है, मान लो कोई डिस्टेंस सेंटीमीटर में दे रखी तो आप उसको मीटर में चेंज करो। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए थे असाइनमेंट में करने के लिए, वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और जब मैं सॉल्यूशन करूं तो आप एक बार अपना आपने जो सॉल्व करें उसमें क्या मिस्टेक आपने करी है वो मिस्टेक आपको देखनी है अपनी। ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ये न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एंड सेकेंड थिंग क्या करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कुछ डाउट्स अपने दिए हैं व्हाट्सएप पे। स्टूडेंट्स ने अपने डाउट्स दिए हैं, तो वो डाउट भी अपन क्लियर कर लेंगे जिनके भी वो डाउट है। ठीक है, उसके बाद जो मंडे आएगा, जो नेक्स्ट मंडे अभी आ रहा है, इस मंडे को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, अब टेस्ट किस फॉर्मेट में होगा, किस तरह से आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं बाय व्हाट्सएप आपको मैं इनिशिएट कर दूंगा, सारी जो भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस मंडे को आपका टेस्ट है। इस मंडे को मोशन का टेस्ट है। अब किस टॉपिक का टेस्ट होगा वो टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? तो अब विदाउट कोई डिले करते हुए जो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिए थे हमने, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है ना? और दोबारा मैं कह रहा हूँ, कुछ भी आपको डाउट है सो इमीडिएटली आप जब भी अपनी क्लास रनिंग क्लास चल रही है तो रनिंग क्लास में जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स आप पूछ लें। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि a ball at the end of string is revolving uniformly in a horizontal circle। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं तो सर्कल बना ले। सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं इसका, इस तरह से। सो दिस इज अ सर्किल, ये सर्कल है। इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में कोई टाई अप कर दिया किसी स्टोन को, मान लो आपने ये टाई अप किया, और ये थ्रेड है, थ्रेड से इधर ये स्टोन है, इस स्टोन को टाई अप किया है, और आप इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज उसको रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये है कि अ बॉल एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग इज रिवॉल्विंग यूनिफॉर्मली इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। तो रेडियस आपको गिवन है इसमें, तो सबसे पहले आप रेडियस जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताई हुई है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के स्टेप्स क्या है, जो भी डेटा, सबसे पहले तो वो फिगर बना लो। इफ पॉसिबल ड्रॉ अ फिगर, फिगर जरूर बनाना है आपको, अगर पॉसिबल है वहां बन सकता है तो फिगर बनाओ। फिर क्या देखना है आपको, वैल्यूज क्या क्या गिवन है, डेटा गिवन क्या है उसमें। तो यहाँ पर डेटा गिवन क्या है, देखो आप, रेडियस दी हुई है आपको 2 मीटर, तो 2 मीटर आपने लिख लिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। अब आप सबको मालूम है एंगुलर स्पीड का जो नोटेशन है क्या होता है, ओमेगा। तो ओमेगा आपको दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड, तो यहाँ लिख दिया आपने 10 रेडियन पर सेकेंड। ओके, नाउ डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट लोकेटेड। तो पॉइंट की लोकेशंस दी हुई है, वहां पर आपको लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, वो ठीक है। पर वापस से हम स्टेप्स पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारी थी, फर्स्ट स्टेप क्या करनी थी आपको, डायग्राम बना लो अगर बन सकता है तो ये डायग्राम हमने प्लॉट कर लिया। डायग्राम बनाने के बाद डेटा गिवन वो लिखो, तो डेटा गिवन आपने लिख लिया। अब डेटा देख लिखने के बाद आपको यूनिट चेक करनी है। आपको यूनिट चेक करनी है कि हर एक फिजिकल, जो भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, उन फिजिकल क्वांटिटी की जो है यूनिट, वो एसआई यूनिट होनी चाहिए। तो एसआई यूनिट देखो, रेडियस जो है, रेडियस की यूनिट मीटर है, एसआई यूनिट है। ओमेगा दिया हुआ है रेडियन पर सेकंड, ये भी एसआई यूनिट है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि कोई पॉइंट है 0.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से, यहां से 0.5 मीटर पर कोई पॉइंट है, एट द डिस्टेंस 0.5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट ये बना लिए। तो पहला वाला जो केस है फर्स्ट,
उसमें आपको दिया हुआ है जो पॉइंट है वो कहां पर है, 0.5 मीटर पर। तो ऐसा करते हैं, डिस्टेंस हम एक्स से लिख लेते हैं। जैसे x1 आपको दिया हुआ है 0.5 मीटर, ठीक है। अब इन्होंने पूछा लीनियर वेलोसिटी, तो हम v1 यूज कर लेते हैं पहले वाले के लिए। तो ओमेगा इजिकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, r1, ठीक है। या इसको x1 की जगह ऐसा करो, इसको x1 की जगह r1 कर लो, r1 ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो v1 इजिकल टू कर दिया हमने ओमेगा r1। समझ में आ रहा है? ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। ये ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन में उसकी एंगुलर स्पीड स्पीड जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ओमेगा चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस चेंज करने पर सेंटर से ओमेगा चेंज नहीं होगा, ओमेगा वही रहेगा। तो ओमेगा आपको दिया हुआ है 10, r1 आपको दिया हुआ है यहाँ पर 0.5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आपके पास v1 जो आएगा वो कितना आएगा, 5। यूनिट बताओ क्या आएगी इसकी, v1 की यूनिट कितनी आएगी ये बताओ। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी इसमें, जल्दी से बताओ। मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। आप सब कुछ मीटर पर सेकेंड में सॉल्व कर रहे हो। दूसरा ले लेते हैं सेकेंड वाला केस। सेकेंड वाले केस में r2 इजिकल टू आपको दे रखा है 1 मीटर। डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेनी है, ठीक है। तो अब जब r2 इजिकल टू 1 मीटर है, तो यहाँ पर अपन निकालेंगे v2। तो v2 इजिकल टू आ जाएगा आपके पास ओमेगा r2। ओमेगा वापस से आपके पास 10 है, r2 आपके पास 1 है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ध्यान रखो बच्चों, क्या होता है जनरली हम देखते हैं कि हाँ भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू रखनी है, कैलकुलेट करना है, और इस सब चीजों में हम ये भूल जाते हैं कि यूनिट चेक करनी है आपको, यूनिट सही होनी चाहिए। अदरवाइज आपको फॉर्मूला आता है, वैल्यू आती है, पर आपके आंसर गलत हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अपन सी पॉइंट। सी पॉइंट में आपको दे रखा है r3 ले लेता हूं मैं, और r3 इजिकल टू दे रखा है 2 मीटर। तो यहाँ से v3 आ जाएगा, तो v3 इजिकल टू क्या आएगा, ओमेगा r3। तो ओमेगा आपका हो गया 10, ये हो गया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है ना। और लास्ट हम निकालते हैं जो उसकी रेडियस थी। रेडियस कितनी है उसकी, 2 मीटर, तो 2 मीटर ऑलरेडी उसमें आ ही गया, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है आपको, आपको क्या करना है, अभी आप इनिशियली स्टार्ट करा है आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना। जो स्टेप्स बताएंगे उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। स्टेप्स नहीं छोड़नी, चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन हो। तो अच्छा ये बताओ, ये समझ में आ गया सबको, एक बार ओके लिख दो, ये समझ में आया। यूनिट हमेशा लिखनी है। कल किसी ने असाइनमेंट सबमिट कराया था एक बच्चे ने, और उस असाइनमेंट में यूनिट्स नहीं थी। तो विदाउट यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का कोई मीनिंग नहीं है। कोई नंबर आपने लिख दिया, उस नंबर से कोई समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने यहाँ लिख दिया v1 इजिकल टू 5, तो v1 इजिकल टू 5 कुछ नहीं होता जब तक कि आप ये नहीं लिखोगे 5 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट आपके मिसिंग नहीं होनी चाहिए, यूनिट जरूर होनी चाहिए क्वांटिटी के साथ, ठीक है। आगे मुझे ये बताओ कि जैसे जैसे हम सेंटर से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो जो लीनियर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, सेंटर से। जैसे पहले रेडियस 0.5 लिया आपने, फिर आपने 1 ली, फिर 2 ली, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। देखो आप लोग, यू कैन सी इजीली that here when the value of r1 is 0.5 meter, the velocity is how much, 5 meter per second. When it is 1 meter, the value of velocity is 10 meter per second, and here 20 meter per second. तो इससे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाओगे, या ये कह सकते हैं जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होती है, लीनियर वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये क्वेश्चन जब आप, हर एक क्वेश्चन का पर्पस होता है, खाली ये पर्पस नहीं है आपने आंसर निकाल दिया। यहाँ से आपको 2 पॉइंट नोट करने हैं। पहला पॉइंट तो ये नोट करना है कि सेंटर से दूर जाने पर जो है लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज होती है। फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये समझना है। और दूसरा पॉइंट ये समझना है कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, जब भी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसमें जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। देखो ओमेगा हर बार 10 10 रखा है ना आपने, तो ओमेगा क्या रहता है हमेशा, कांस्टेंट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप लोग जिन्होंने भी कल असाइनमेंट सबमिट करा है, अपना आंसर यहाँ से चेक कर लेना।
ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो वापस से हमारा प्रोसीजर वही है। क्वेश्चन रीड कर लो। द ब्लेड्स ऑफ अ ब्लेंडर रोटेट्स एट अ रेट ऑफ 5000 आरपीएम। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मुलेस बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन जब लिखा हुआ है, तो इसमें जो एन होता है वो एन होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। पर मिनट यानी आरपीएम। ठीक है, ध्यान से देखना है। फॉर्मूला लिखा हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। इसमें एन जो है वो किसमें है? रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो रेवोल्यूशन पर मिनट में है, तो आपको आंसर जो निकालना है उसके लिए तो एन किस में लेना है? आरपीएस में। तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाओ, वो होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाय 60। इसमें जो आंसर आएगा आपका वो आएगा रेडियन पर सेकेंड में। और यहाँ पर जो एन आएगा आपका, यू कैन पुट हियर एन इन अ रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। ठीक है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो आपको सेपरेटली जो है आरपीएम को आरपीएस में बदलने की कोई कोई नहीं करना। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओ। कौन सा लगाओगे? अगर आपको एन जो है वो आरपीएम में दे रखा है और आपको ओमेगा निकालना है रेडियन पर सेकंड में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये 1 वाला या 2 वाला? 1 लगाओगे, ये 1 या 2? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आपको अगर एन जो है वो आरपीएम में दे रखा है और आपको ओमेगा निकालना है रेडियन पर सेकंड में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट या सेकंड? बताओ। सेकंड वाला लगाएंगे। तो मैं आपकी आज जो क्लास है, जितने भी मैंने असाइनमेंट्स देखे हैं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे से इंडिविजुअली पूछ रहे हैं, तो इंडिविजुअली थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैं कलेक्टिवली बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या कर रहे हैं। तो जब आप अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि डेटा गिवन, तो डेटा क्या गिवन है? द ब्लेड्स ऑफ अ ब्लेंडर रोटेट्स एट अ रेट ऑफ 5000 आरपीएम। तो आरपीएम का मतलब आपको एन दिया हुआ है और एन की वैल्यू दी हुई है 5000 आरपीएम। जो मैं सिखा रहा हूं मुझे एज इट इज चाहिए आपसे। ठीक है, आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट जो चीज मैंने जैसे सिखाई है वैसे ही आंसर चाहिए। अब कल एक स्टूडेंट ने इसको लिखा हुआ था 5000 रेवोल्यूशन, तो 5000 रेवोल्यूशन नहीं है, 5000 रेवोल्यूशन पर मिनट है। खाली रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन लिख के छोड़ नहीं सकते हो आप, आपको लिखना पड़ेगा 5000 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये तो एन दे दिया इसने, आगे दिया है डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो ये कह रहे हैं लीनियर वेलोसिटी बताओ। नाउ पॉइंट लोकेटेड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो R1 आपको दिया हुआ है, R1 इज 5 सेंटीमीटर। लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओमेगा कैसे लिख लेगा यहां से? तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाय 60। ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं हम? ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एन जो है वो किस में दिया हुआ है? आपको आरपीएम में दिया हुआ है। किस में दिया है? आरपीएम में दिया हुआ है। इसलिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? 2 पाई एन बाय 60। तो 2 पाई एन बाय 60 अगर हम लगाते हैं, 2 पाई एन की वैल्यू आपको दी हुई है 5000 एंड डिवाइड बाय 60। देख लेते हैं सॉल्व होता है क्या। तो 30 तो यहाँ से आ जाएगा, इस जीरो से जीरो हटा दो। और कैंसिल हो सकता है कि आगे? और ज्यादा तो कुछ सॉल्व होगा नहीं इसमें। इसको कर देते हैं हम 500 डिवाइड बाय 3 और पाई। अब जो इसकी यूनिट आएगी वो क्या आएगी? रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या आ गया? ओमेगा। किसकी वैल्यू आ गई? है ओमेगा की। ठीक है, तो अब आपसे पूछा उसने V1, तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओमेगा R1। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू रखो। ओमेगा कितना निकाला है आपने? 500 डिवाइड बाय 3। और R1 कितना है आपका? 5। अब यहां पर बच्चों ने मिस्टेक करी है कि 5 रख, एज इट इज 5 रख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया है? जो वैल्यू आपको गिवन है आपको चेक करनी है वो एसआई यूनिट है या नहीं है। तो ये 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किसमें बदलना पड़ेगा आपको? बताओ। सेंटीमीटर को किससे बदलोगे? मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना है आपको। तो ये दूसरी मिस्टेक, मैं आपको मिस्टेक्स बता रहा हूँ आपकी, जो आप लोगों को करेक्ट करनी है। तो यहाँ पर लिखोगे आप 5 डिवाइड बाय 100।
तो इस 100 से इसको कैंसिल करो, ठीक है। पाई हम मिस कर गए, पाई लिख देते हैं, ये रहा पाई यहाँ पर। तो ये आपके पास आ जाएगा 25/3 पाई मीटर पर सेकेंड। समझ में आया नहीं आया? इफ यू विश यू कैन सॉल्व मोर, अगर आप चाहते हो आप ज्यादा सॉल्व कर लो, बट यहाँ पर मुझे आंसर से ज्यादा जरूरत है आपके प्रोसीजर की। मुझे आंसर से ज्यादा आपका चेक करना है प्रोसीजर, प्रोसीजर सही होना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें सेकंड आपसे पूछा है बी वाला, जो इसका पार्ट है, बी पार्ट, बी वाले पार्ट में आपसे कहा है कि नाउ पॉइंट लोकेटेड एट 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है, तो R2 इजिकल टू कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100 मीटर हो गया। अब अगर मैं V2 निकालूंगा तो ओमेगा कितना आएगा बताओ जरा, ओमेगा कितना आएगा बोलो, ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी अगर V2 निकाला जाए तो, बताओ आंसर बताओ, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा बता, ये बताओ ओमेगा चेंज होगा या नहीं, यस और नो, ओमेगा जो है वो चेंज होगा या नहीं होगा, ये बताओ। हाँ बोलो यस और नो, नो, बिकॉज मैंने जस्ट आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया है कि ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहता है, ओमेगा चेंज नहीं होता। ओमेगा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तो 5000 ही है अपने, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू रख दो आप, ओमेगा R2, ओमेगा की वैल्यू कितनी है देखते हैं अपन, 500 पाई/3, और R2 की वैल्यू कितनी है, 10/100। तो इस 100 से इसको कैंसिल कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 50/3 पाई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया सबको? हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो सही है, सही है। यूनिफॉर्म स्पीड, एंगुलर स्पीड, उसमें भी वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी तो फिर लीनियर वेलोसिटी इंशा, हम बोलेंगे एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, एंगुलर स्पीड बोलेंगे। अच्छा ये बताओ, इसमें क्वेश्चन में किसी को डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आई बात? क्या समझना है हमें, वैल्यूज दी हुई है। पहले तो ये दोनों फॉर्मूले देख लो आप, अगर 2πn लिखा हुआ है, ओमेगा इजिकल टू 2πn लिखा हुआ है, और उसमें n जो है वो रेवोल्यूशन पर मिनट दिए हुए हैं, और आपको ओमेगा किस में निकालना है, रेडियन पर सेकंड में, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, ओमेगा इजिकल टू 2πn/60, 2πn/60 रेवोल्यूशन पर मिनट, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, जैसे यहाँ सॉल्व करोगे आप, तो डेटा गिवन लिखो, यूनिट चेक करो, ठीक है। आपको यूनिट चेक करनी है, यूनिट कौन सी लेनी है, एसआई यूनिट, ठीक है। तो जैसे सेंटीमीटर में था, उसको किसमें बदल लिया, मीटर में। फिर ओमेगा निकाल लिया, अब ये एन जो है वो आरपीएम में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, 2πn/60 वाला। तो ऐसे सॉल्व कर लेना। तो पहले का आंसर इधर से आएगा 25/3 पाई मीटर पर सेकेंड, एंड 50/3 पाई मीटर पर सेकेंड। तो दोबारा आप ध्यान रखना, जो बात मैं बता रहा हूँ आपको, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अगर यूनिट नहीं लिखी आपने तो आपका आंसर गलत है बिल्कुल, नंबर सही आ रहे होंगे, आप 25/3 पाई लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको 25/3 पाई रेडियन पर, वो मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है एकदम, समझ में आ रही है बात? ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे देखते हैं एक और, जो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अपने जो जो आपने मिस्टेक करी है वो सब आपको करेक्ट करनी है और असाइनमेंट वापस भेजना है, ठीक है। जिनका पूरा करेक्ट है उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सारे सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, जिसने भी मिस्टेक करी है उनको वापस से सॉल्यूशन करने हैं, फिर सबमिट करना है असाइनमेंट, ठीक है ना। लाओ ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, अ पॉइंट ऑन द एज ऑफ अ व्हील 30 सेंटीमीटर इन रेडियस। तो आपको गिवन डेटा लिख लो, रेडियस दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा आपको, मीटर में। तो मीटर में चेंज करो, कितना आ जाएगा, 30/100 मीटर। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, इन रेडियस अराउंड अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कौन सी दी हुई है आपको, लीनियर है या एंगुलर है बताओ,
दिस इज अ लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड, बताओ, टाइप करो। दिस इज अ लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड। और बच्चे टाइप करो, एंजल, वेरी गुड। तो आपको यूनिट चेक कर लो इधर से, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये लीनियर दिया हुआ है आपको, तो लीनियर लिख दो, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आगे देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। तो बहुत सिंपल है, आपने डेटा गिवन लिख लिया। डेटा गिवन लिखने के बाद आप चेक कर लो यूनिट। तो ये सेंटीमीटर में था, आपने उसको मीटर में बदल लिया, ठीक है। आगे फॉर्मूला आप जानते ही हैं। फॉर्मूला क्या होता है, v इजिकल टू ओमेगा आर। तो यहाँ से ओमेगा निकालो तो क्या आ जाएगा, v अपॉन आर। v आपके पास है 10, r आपके पास है 30, डिवाइड बाय 100। इसको कैंसिल कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 100/3 ओमेगा 1/सेकंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर बनेगा आपको, ओमेगा इज इक्वल टू 100/3 एंड 1/सेकंड, है ना। समझ में आया सॉल्यूशन। कुछ मिस्टेक करी हो तो आप अपनी मिस्टेक यहाँ देख लेना, ठीक है, और क्यों हो रही है वो मिस्टेक वो पता करना। और अगर उसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए किसी तरीके से, को किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, तो वो आप मुझे बता देना, वो आंसर अपन यहाँ कर देंगे। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। रेडियन पर सेकंड, बेटा रेडियन पर सेकंड आप सॉल्व करके देखो, आपने यहाँ पर ओमेगा निकालना है आपको, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी कितनी है, देखो मैं सॉल्व करता हूँ। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और जो रेडियस है उसकी यूनिट है सेकंड। रेडियस की यूनिट है मीटर, सॉरी। तो मीटर से मीटर कटेगा, तो यहाँ पर जो आएगी यूनिट वो क्या आएगी, 1/सेकंड, ठीक है। एंजल समझ में आ रही है बात, एंजल यहाँ देखो, यहां से जब मैं ओमेगा इजिकल टू वी अपॉन आर करूंगा ना, तो v जो है, v की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और r की यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/सेकंड। तो यहां से जो यूनिट आएगी आपकी वो क्या आएगी, 1/सेकंड, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो ये आंसर आएगा इसका। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और आपको इस लेवल तक सोचना है। आप ये मैथ्स के क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है। तो आपको इन चीजों का, इन बातों का भी ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो बिना सोचे समझे ओनली फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करने पे ध्यान मत देना, ठीक है। पूरा जो मेथड है, प्रोसीजर है, उस पर भी ध्यान देना। आगे एक क्वेश्चन ये था, अ कार विद टायर्स 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो कोई कार है, उसका डाया दिया हुआ है आपको 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहां से आ जाएगी आपके पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, मीटर में बदल लेते हैं, तो 25/100 मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। आगे देखते हैं, ट्रेवल्स 10 मीटर इन 1 सेकेंड। ट्रेवल्स 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या दिया हुआ है बेटा, ये जो वैल्यू दी हुई है, ट्रेवल्स 10 मीटर इन 1 सेकेंड, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, बताओ। विच फिजिकल क्वांटिटी इज दिस 10 मीटर इन 1 सेकेंड, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ये, टाइप करो सब लोग, बताओ। एंजल ने लिखा है कि डिस्टेंस है। और यू हैव टू इन्वॉल्व इन अ डिस्कशन, एवरी स्टूडेंट मस्ट इन्वॉल्व इन डिस्कशन, ठीक है। हाँ, इंशा कह रहे हैं कि लीनियर वेलोसिटी है। पलक कह रहे हैं कि, पलक सर इट इज डिस्टेंस, ओके। और बताओ, हर्ष वेलोसिटी, भव्य एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा। हर्ष, हर्ष मुंद्रा लीनियर, लीनियर क्या, लीनियर क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ओके। और कोई बच्चा आंसर करना चाहता है, और एंजल ने आंसर कर दिया कि, एंजल क्या है ये बताओ। इंशिया,
कृतिश एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और आगे बताओ। हो गए सब, सबने कर दिया आंसर? देखो मैं इसको लिखता हूं, यहाँ देखो, ये लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है जो मैंने बोला? जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस पे लाइन पे ध्यान दो, किस तरह से लिखा है मैंने। 10 मीटर पर सेकेंड, पर मतलब डिवाइड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड, पर मतलब डिवाइड। अब ये बताओ ये क्या चीज है, किसकी यूनिट है ये? किसी को डाउट है? कृतिश, हर्ष, जिन बच्चों ने भी आंसर करा था, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। किसकी यूनिट बन रही है ये तो लीनियर वेलोसिटी हो गई यार, है ना? सो दिस इज अ लीनियर वेलोसिटी। समझ लोगे अब? समझ में आ जाएगी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके लिख दो एक बार। समझ में आया आपको? इस तरह से लिखते हैं। तो ये दिया हुआ है 10 मीटर इन 1 सेकेंड, यानी वही पर सेकेंड हो गया। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो वेलोसिटी हो गई, लीनियर वेलोसिटी। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड? तो एंगुलर स्पीड वापस से फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय आर। ठीक है, v की वैल्यू, रखते हैं अपन 10 मीटर पर सेकेंड। आर की वैल्यू कितनी रखी जाए, 25/100 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10 × 100 डिवाइड बाय 25। 4 टाइम्स कट कर दो, ये आ जाएगा 41/सेकेंड। आया समझ में भाई सॉल्यूशन किस तरह से करना है? सॉल्यूशन आया समझ में? सॉल्यूशन आ गया सबको समझ में? ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया, 41/सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये आप लोग जितना आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कराए हैं, ये मैंने आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दे दिए हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सो जिन्होंने भी इस तरीके से सॉल्व किया है और कोई मिस्टेक नहीं करी है, वो सारे जो असाइनमेंट है वो एक्सेप्टेड है। अदरवाइज इफ यू मेड सम मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स तभी हुई है जब आपने सीखने की कोशिश करी है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश भी नहीं करी है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एटलीस्ट कोशिश तो करी है सॉल्व करने की। तो इस तरह से आप उसमें देख लेना बेटा आप सब लोग, और करेक्शन कर लेना। ठीक है, सही है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, मोर न्यूमेरिकल्स भेज देंगे, बहुत है न्यूमेरिकल मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो मेरे ना इधर से कोई कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। एनीवन आस्क टू सर वी हैव टू सेंड द होल असाइनमेंट वंस अगेन, और जस्ट नहीं, बस करेक्शन करना और कुछ नहीं। जो आपसे मिस्टेक्स हुई हैं अगर, बस उनको सही कर लेना, पूरा असाइनमेंट मत भेजना दोबारा। मेरा कोई पर्पस नहीं है आपसे ज्यादा मेहनत कराने का। आप बस जो अपनी मिस्टेक्स हुई है उसको सही कर लो, और आगे जब कोई टेस्ट होता है या किसी तरीके के और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, तो अब ये आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। ठीक है, बस यही मेरी एक्सपेक्टेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, अदरवाइज ओके लिख दो। ये क्वेश्चन ये समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन इसके नीचे जो है, ये आ गया था आप लोगों को? ठीक है, ओके, ओके, चलो ठीक है, तो अच्छी बात है। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये आया है कि सर हमें एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला जो है, नीचे वाला एक बार और बताऊं? अच्छा, मुझे वंस एक टॉपिक ले लेता हूं मैं। कुछ स्टूडेंट्स का ये था कि हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन अपन ने डिराइव करी है ग्राफ्स से, उसको एक बार और बताने के लिए आ रहा था, है ना? काफी बच्चों ने ये पूछा है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद ये क्वेश्चन दोबारा ले लूंगा एंजल, ठीक है ना? क्योंकि शायद उसमें टाइम लग सकता है। तो देखो मैं रिपीट करता हूँ वो। देखो इंशा, ये दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिराइव करनी है बाय ग्राफिकल मेथड।
तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये कंसीडर करा है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आप वेलोसिटी टाइम का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो जब टाइम जीरो था, जब टाइम 0 सेकंड था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू। टाइम जब 0 सेकंड था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू। तो अब जब ए से लेके बी तक, यानी 0 सेकंड से लेके टी सेकंड तक वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है तो एक तिरछी लाइन आएगी, इंक्लाइंड लाइन। ये आपको मैंने सिखा रखा है ग्राफ में। ठीक है, तो एक इंक्लाइंड लाइन बना दो आप, कहां से कहां तक, टी इजिकल टू 0 सेकंड से टी इजिकल टू टी सेकंड तक। तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली, तो जो बी पॉइंट है, ओ से लेके बी वाला जो पॉइंट है वहां तक जो वेलोसिटी है, क्योंकि वाई एक्सिस पर आप क्या ले रहे हो, वेलोसिटी। तो यहां से सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स विद ग्राफ। तो ठीक है, अच्छा आप में से किसी बच्चों को इक्वेशन ऑफ मोशन समझनी है क्या, या आती है आप लोगों को? ओके कर दो एक बार, ओके कर दो जिसको ये समझ में आ गया, ओके कर दो। किसी को ये नहीं समझना ना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो क्वेश्चन बता देंगे, है ना अंशा, क्वेश्चन बता देंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन बता देंगे, 1 सेकेंड। तो अपन पहले एंजल का क्वेश्चन ले लेते हैं जो एंजल ने पूछा है ना। फिर एंजल के क्वेश्चन के बाद, इसके बाद किसका लेक्चर है आपका, 12:15 से, 12:15 से 12:15, हाँ किसका लेक्चर है क्या कोई 12:15 पे? 12:15 पे मैथ्स का है, अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है बेटा। ये देख लो एंजल, यहाँ देखो, ये देखो इधर, ये दिया हुआ है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील 20 सेंटीमीटर इन रेडियस। तो सबसे पहले आप रेडियस लिख लो, रेडियस कितनी दी हुई है आपको, 20 सेंटीमीटर। उसको मीटर में चेंज कर लो तो 20/100 कर लो तो 0.20 मीटर आ जाएगा। आगे देखो आपको दिया हुआ है इस 120 आरपीएम। तो अब मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, है ना। अब तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपको एन इजिकल टू आरपीएम में दिया हुआ है, यहाँ देखो आपको, अगर एन जो है अब आपको दिया हुआ है 120 आरपीएम, आपसे कहे ओमेगा निकालो, तो अब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, 2πn/60। तो आपका आंसर किस में आएगा, रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है ना। अब तो ये वाला, ये पेपर पे देखो ना आप, बुक तो ऊपर कर लेंगे, लो ठीक है, यहाँ पेपर पे देखो। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, तो ओमेगा इजिकल टू 2 पाई, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 120 डिवाइड बाय 60। तो आपके पास आएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया। अब आप ये फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली, तो आपके पास ओमेगा आ गया। ओमेगा आ गया तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा आर। अगर आपको ओमेगा आ गया तो अब वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा आर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20/100। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लो, 4 से 0 हटा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.8 पाई मीटर पर सेकेंड। यहां तक समझ में आया, ये समझ में आया, 0.8 पाई रेडियन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले क्या था, मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया था वाला, 2πn/60 वाला। अब अगर एन आपको आरपीएम में दे रखा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। देखो, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकंड में ये कितना चलता है, 0.8 पाई। एक सेकंड में, 1 सेकंड में कितना चलता है, 0.8 पाई। तो 10 सेकंड में कितना चलेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया। तो आपको एन दे रखा था, तो एन से पहले एंगुलर स्पीड निकाल लेना, 2πn/60 करके, वो आ जाएगी आपके पास 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा से आप वी निकाल लेना, तो वी इजिकल टू होता है ओमेगा आर। ठीक है, इससे वी आ जाएगा, और एक बार वी आ जाएगा, वो वी कितना है आपका, 0.8 पाई मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है एक सेकंड में, 1 सेकंड में वो कितना चलता है, 0.8 पाई। तो 10 सेकंड में कितना चलेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ अब, किसी को कोई डाउट है, किसी स्टूडेंट को इसके अंदर, किसी को कोई डाउट है तो बताओ।
समझ में आया एंजल? ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ओके, तो आप मुझे, अभी अपने पास टाइम है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुको आप। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, नोट करो आप, क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट करते जाओ, ठीक है? ये ग्राफ का क्वेश्चन कर रहे थे ना, ग्राफ के लिए क्वेश्चन नोट करो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन straight line is given in figure, ठीक है? plot its velocity time graph, and what is the maximum velocity of the particle when initially particle is in rest, ठीक है? हाँ, रीजॉइन कर लेना आप लोग, रीजॉइन कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन अगर पूरा नहीं हुआ तो रीजॉइन कर लेना। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन इन फिगर, प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इनिशियली पार्टिकल इज इन रेस्ट, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम वो ग्राफ बना देते हैं जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। ये देखो आप, तो आप जैसा आपने पूछा था कि सर हमें दिक्कत आ रही है, तो हम ग्राफ वाले क्वेश्चन करा देते हैं आपको थोड़े, है ना? तो यहाँ पर तो वाई एक्सिस पर तो एक्सेलरेशन है, यहाँ पर टाइम है, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है? तो ये ग्राफ इस तरह से गिवन है आपको, रीजॉइन कर लेना है ना आप लोग, हो नहीं पाएगा क्योंकि क्वेश्चन तो वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है 10, दिस वैल्यू इज 10, दिस वैल्यू इज 4, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 2, यहाँ पर टाइम गिवन है 5, ये हियर इज